अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक शॉर्ट स्टोरी द डेड रिटन बाय जेम्स जॉयस। इस वीडियो के अंदर हम तमाम पहलुओं को देखेंगे। द डेड की जो इम्पोर्टेंस है राइटर्स के अबाउट देखेंगे, मेन कैरेक्टर्स के देखेंगे स्टोरी को, और फुल मेन इंसिडेंट इस स्टोरी के देखेंगे। टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे और राइटर्स के अबाउट जानेंगे कि वो किस तरह से इस स्टोरी को लिखता है और उसका क्या पर्पस है इसको लिखने का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरी द डेड को। जेम्स जॉयस जो था वो वाज बोर्न इन डबलिन में ये पैदा हुआ था ऑन दी 2 फरवरी को 1882 में। जेम्स जॉयस जो है वो जाना जाता है एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न फिक्शन के लिए। इसने इन्वेंट किया था न्यू काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग को, एक्सपेरिमेंटेड तो जिसने इसे क्रिएट किया था एक काइंड ऑफ राइटिंग जैसे कि पहले किसी ने नहीं लिखी थी। जॉयस की जो स्टोरीज हैं वो थी फ्रैंक और स्टेरिकल डिपिक्शन थी ऑफ द आयरिश लोअर मिडिल क्लासेस की, जो कि लिविंग थे अराउंड डबलिन के इर्द गिर्द रह रहे थे इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरीज। उनको ये दिखाता है, उन पर तंज है, उनकी वजाहत करता है आयरिश के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। अगर हम स्टोरी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मोस्ट फेमस स्टोरी है इन डबलिन में और ये फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी है इन द इंग्लिश लैंग्वेज में जो सही तरह से लिखेगी। इसके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें साइकोलॉजिकल इंसाइट को दिखाया गया है और साथ साथ इसने परफेक्ट कंट्रोल ऑफ हिज आर्ट का यूज़ किया है कि वो जानता है कि कहाँ पे किस आर्ट को कैसे यूज़ करना है। जॉयस ने ये एबिलिटी यूज़ की है कि उसने एक पार्टी सीन को लिखकर पूरी इससे एक कहानी बयान कर दिया है। ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन है स्टोरी की वो स्मॉल टॉक में है, शॉर्ट मूवमेंट है और फिर फैमिली ड्रामा की तरह। इसके अंदर जो है वो की मूवमेंट्स भी हैं ऑफ हार्टफुल इमोशंस के और कनेक्शन भी दिखाया गया है बिटवीन लव डाउन्स के दरमियान। ये जो कहानी है आयरलैंड की हालत सियासत पर एक सख्त तनकीद है। मरने वाले आज़ाद और जिंदा लोग जिंदा रहकर भी गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। इसमें सब्ज बाग दिखाकर पहले इनको बेकार कर दिया जाता है और फिर इन पर हुकूमत की जाती है। पहले हम करैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट स्टोरी की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। करैक्टर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट करैक्टर है लिली का, ये एक केयरफुल हाउसमेड है। सेकंड करैक्टर है आंट केट और आंट जूलिया का, ये मिस्ट्रेस हैं ऑफ द पार्टी की एंड गैब्रियल्स की ये आंट हैं। थर्ड करैक्टर है मैरी जेन का, ये भी मिस्ट्रेस है फैमिली की और अपनी आंट्स के साथ रहती है। नेक्स्ट करैक्टर जो है गैब्रियल कोनरे का है। ये जो है ये स्टोरी के स्टार्ट में जो है इगोटिस्ट होता है ना, प्रस्त होता है। सम इंसिडेंट के बाद ये खुद के बारे में जान लेते हैं, जिंदगी की हकीकत के बारे में और अपने जो रिलेशनशिप है दूसरों के बारे में ये समझ लेता है। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो ग्रीटा का है। ग्रीटा जो है ये गैब्रियल की वाइफ है और जो अपनी कंट्री साइड से मोहब्बत करती है। नेक्स्ट है मिस आइवर्स, ये भी एक फ्रैंक मैनर टालकेटिव यंग लेडी है। नेक्स्ट है बार्टल डी आरसी, ये एक की पर्सन है स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट है मिस्टर ब्राउन जो कि एक गेस्ट है, ये शो ऑफ करता है और ये नहीं चाहता कि इसको कोई इग्नोर करे। इसका जो किरदार है आयरलैंड में अंग्रेज हुक्मरानी की अलामत है। नेक्स्ट है माइकल फ्यूरे, ये फर्स्ट लवर है ये ग्रीटा का और ये सिर्फ 17 साल का होता है जब इसकी वफात हो जाती है। ये थे करैक्टर। अब हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। द डेड जो शॉर्ट स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक पार्टी से। केट मॉर्गन और जूलिया ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये अपने घर में एक सालाना पार्टी का जो है अहतमाम करती हैं। ये बड़ी शान शौकत के साथ इस पार्टी का अहतमाम करती हैं। इसमें ये सब करीबी जो इनके अजीज़ हैं और फ्रेंड्स हैं इस पार्टी में, उनको ये शरीक होने के लिए दावत देती हैं और इस पार्टी में बहुत सारी बातें करते हैं। ये सारे इन सब के जो किरदार हैं और बातें हैं अलामती तौर पर ये आयरलैंड की सूरत हाल पर हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें इम्पैक्ट दिखाया गया है पास्ट मेमोरीज का, मोमेंट्स का। ये दोनों ओल्ड और बूढ़ी खतून हैं और कवारी हैं। ये जो है गैब्रियल का जो है वो इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पे गैब्रियल जो है ये इन्होंने क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये बाइबल से लिया है। तो ये इनकी जो मरहूम बहन है एलन, उनका बेटा है, इनका जो है भतीजा है ये इनका, जो अब शादीशुदा है और ये जॉब करता है। ये इसका वेट कर रही हैं क्योंकि इसने एंड में जो है वो स्पीच करनी होती है।
काफ़ी टाइम हो गया है, ये अभी तक नहीं आया। 10 बजे का टाइम हो गया है, तो ये इसके लिए इंतज़ार कर रही हैं। घर का जो दरवाज़ा है वहाँ पे इनकी मुलाज़िमा लिली जो है वो होती है, वो गेस्ट को रिसीव करती है और उनको वेलकम कहती है। फिर वो देखते हैं कि गैब्रियल जो और उसकी वाइफ के साथ वो वहाँ पे आ चुका है। वो दरवाजे पर लिली से मिलता है, उससे बातचीत करता है और वो उससे कहता है कि तुम अब भी स्कूल जाती हो। वो उससे पहले से जानता है, स्टार्ट से, बचपन ही से। तो वो कहता है तुम अब भी स्कूल जाती हो, तो वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है, उससे और बातें स्टार्ट कर देता है, तंज करता है। फिर वो उससे कहता है कि वो है ना जल्दी से गेटिंग रेडी हो जाए शादी के लिए। इसके लिए वो उसको बातें सुनाती है कि वो कैसा आदमी है। वो आगे से इस पर तंज करती है, जिससे ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये सबके सामने कैसी बातें कर रही है। तो वो वहां से उसको एक सिक्का देता है, ये लो अपना गिफ्ट। तो वो नहीं लेती है, फिर भी उसके हाथ में दे के वहां से आ जाता है। आंट जूलिया और केट जो है वह दोनों इससे मिलती हैं। ये आंट जूलिया और केट का फेवरेट नेफ्यू है। फिर वो मेहमानों को देखती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं इनके, जिनमें जो हैं वो जूलिया है, आंट जूलिया और केट। ये तो मिस्टर ब्राउन शामिल है पार्टी में, मिस फरलोंग है, मिस डिले है, मिस पावर है, फ्रीडे मेलन्स है। फिर यह तीनों यंग लेडीज़ के साथ एक बैक रूम की तरफ चला जाता है ड्रिंक के लिए। हर कोई वहाँ पर मिस डिले के ऊपर वाल्स के लिए जो कि वो प्ले कर रही हैं उस पर उसको कम्प्लीमेंट्स करता है। ये उसके एंड होने का इंतज़ार करता है क्योंकि इसने स्पीच देनी है, और ये अब कंफ्यूज भी है क्योंकि लिली के साथ इसके आर्गूमेंट हो गया था। आंट जूलिया जो है वो देखती हैं कि फ्राइडे अब मेलन्स आ गया है। वो उसको कंसर्न होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है कि कोई और ये मसला ना शुरू कर दे। तो वो गैब्रियल से कहती हैं कि तुम इसका ध्यान रखना कि ये ज़्यादा ड्रिंक ना कर ले। तो वो कहता है ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं इसका ध्यान रखूँगा। फिर वहाँ पे मिस्टर ब्राउन भी आ जाता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है। ये यहाँ पे ब्रिटिश को एम्पायर करता है, हुक्मरानों को। फिर वहाँ पे डांस शुरू हो जाता है, कपल बन जाते हैं, सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। तो गैब्रियल जो है ये भी, इसका भी कपल बन जाता है मिस आइवर्स के साथ। ये उसके साथ जो है ये डांस स्टार्ट कर देता है। गैब्रियल जो है ये कॉलम लिखता है द डेली एक्सप्रेस के लिए, जो कि एक कन्वर्जेटिव पेपर है विद यूनियनिस्ट लीनिंग्स के लिए। तो इसकी जो है बहस स्टार्ट हो जाती है मिस मूली आइवर्स के साथ। उसके अपने डिफरेंट व्यूज़ हैं, इसके अपने व्यूज़ हैं। ये जो है ये उस वक़्त की जो हुकूमत है उसके साथ था क्योंकि ये उनके लिए कॉलम रखता है, लेकिन उसके जो है मिस आइवर्स के तज़ाद में नज़रियात हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। वो वहाँ की आर्ट को, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती है। वो उसके लिए वेकेशन के लिए कहती है, आयरलैंड के विजिट के लिए, जबकि गैब्रियल उसको इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि उसने प्लान किया हुआ है एक साइकिल ट्रिप कॉन्टिनेंट पर अपने फ्रेंड के साथ। तो वो कहती है कि उसके लिए पहले ये बेहतर है कि वो अपनी सरजमीन को देखे, अपने लोगों को देखें, बजाय ये कि वो फ्रीजन कंट्रीज़ को देखे। वो उनको इतना क्यों प्रेफर करता है। तो वो आगे से ये बात कहता है कि वो टच रखना चाहता है हर लैंग्वेज के साथ। तो वो कहती है कि शी हैज़ हिज ओन लैंग्वेज, कि उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना चाहिए। मिस आइवर जो है वो अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखती है। वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चनिंग करती है, इरिटेट कर देती है उसको। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो अब उसके सवालों के क्या जवाब दे। तो फिर उसको टीजिंग करने के लिए मिसिस आइवर्स उसको कहती है वेस्ट ब्रिटेन। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। डांस के बाद वो फिर चैट करना चाहता है मिसिस मेलाइंस के मदर के साथ, ताकि वो जो है उस इंसिडेंट को भूल सके जो कि मिस आइवर के साथ हुआ, उसके माइंड से निकल सके, क्योंकि वो उसको फूल बनाने की कोशिश कर रही थी। तो वो अपनी स्पीच के बारे में सोचता है कि वो स्पीच में क्या दोहराएगा। तो वो दोहराता है कि वो जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो नहीं कोट्स करेगा, लोग नहीं समझेंगे, ना ही वो शेक्सपियर के अबाउट उस स्पीच में बताएगा क्योंकि लोग ये बात समझेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा। वो खुद को जो है वो ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा एजुकेटेड समझता है। ये उसका जो है ईगोटिस्ट, वो अनाप्रस्त दिखाया है कि वो ज़्यादा खुद को वैल्यू देता है, प्राउड फील करता है। फिर इसकी वाइफ आ जाती है, वो कहती है कि आंट केट ने गूज के लिए कहा। तो वो कहता है अच्छा, वो करता है। तो देन फिर वो है इसकी वाइफ इससे पूछती है कि तुम्हारी और मिस आइवर्स के दरमियान क्या बातें हो रही थी, क्या चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो वो आगे से कहता है कि वो इनवाइट कर रही थी उसको आयरलैंड के विजिट के लिए, वेस्ट ऑफ आयरलैंड के लिए। तो वो कहते ही वो खुश हो जाती है कि क्योंकि वो वहाँ पे रही होती है, उसकी उससे बिलोंग करती है जगह। तो वो कहती है हमें जाना चाहिए। तो वो आगे से रूडली बिहेव करता है कि तुमने जाना है तो चली जाओ,
मुझे वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो एक अच्छी क्लास से बिलोंग करता है और वो अच्छी जगह ही जाना चाहता है। फिर मिस्टर ब्राउन और आंट जूलिया जो है पियानो की तरफ जाती हैं। मैरी जैन जो है वो उसको प्ले करती है और आंट जूलिया जो है वो सिंग करती है, ब्राइडल्स के लिए वो गाती है। फ्रीडम एलन जो है वो देखता है कि आंट जूलिया को कहता है कि मैंने पहले कभी नहीं आपकी आवाज़ सुनी, इतनी प्यारी है। तो इस पर इनकी डिस्कशन होती है। मिस्टर ब्राउन भी वहाँ पे आ जाता है, वो उसकी तारीफ करता है और खुद ही इतना ऊंचा फिर हंसता है बाद में। मैरी जेन जो है वो है ना, मिस आइवर्स जो है उनको रोकती हैं डिनर के लिए, क्योंकि वो डिनर से पहले ही जा रही होती हैं पार्टी से। तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है कि वो खाने के बाद ही जाएं, लेकिन वो चली जाती हैं। जो गैब्रियल है वो रिलीफ फील करता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि मूली अब चली गई, अब उसको कोई टेंशन नहीं है। जो वो कंफ्यूज हो रहा था अब वो ठीक हो गया कि अब कोई बात नहीं। अब ये जो है लास्ट टाइम है फॉर गैब्रियल की स्पीच के लिए। वहाँ पे सर्व किया जाता है सबको, जो है गो सर्व करता है गैब्रियल। डिनर के बाद जो है अब ये स्पीच करता है, जिसमें ये सबसे पहले जो है अपनी जो आंट्स हैं उनकी तारीफ करता है, उनको कम्प्लीमेंट्स देता है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसकी जो स्पीच होती है वो ब्रिंग्स लाती है मैनी टीयर टू हिज आंट आइज, उनकी आंखों में। फिर ये मॉडर्न जो आजकल की जनरेशन उनकी बात करता है कि वो ज़्यादा होस्ट मेहमान नवाज नहीं है, जैसा कि इनकी आंट जो है मेहमान नवाजी करती हैं वैसा नहीं है। ये ऐसी स्पीच देता है, फिर वो खुश हो जाती हैं इनकी दोनों आंट्स। तो बाद में अब ये टाइम है लोग जाने के लिए जा रहे होते हैं, तो कोई जो है वो इससे पूछता है कि ओल्ड फैमिली जोक के बारे में बताओ, यानी कि ओल्ड जॉनी के बारे में। ये एक हॉर्स होता है गैब्रियल्स के ग्रैंडफादर्स का, वो उसके बारे में बताता है कि एक दिन जो है गैब्रियल का जो ग्रैंडफादर था वो डबलिंग में सेंटर में मरकज़ में था कि वहाँ पे जो था ओल्ड जूनी को वो यूज़ करता था। मशीन को चलाने के लिए जो घोड़ा था वो चक्कर लगाया करता था जिससे वो चलती थी। तो वो एक बार जो है ओल्ड जूनी जो था उसने सर्कलिंग की द स्टैचू ऑफ ए किंग विलियम टू के, उसने इसके इर्द गिर्द सर्कल लगाए जो कि मुजस्समा था किंग विलियम टू का। ऐसे ही वो कहानी सुनाता है। फिर जो स्टोरी में इंटरप्ट करता है फ्रीडे मेलन, कहता है कि वो जब वो वापस आता है कहता है कि उसके ओनली फाउंड वन कैब, एक ही कैब मिली है। तो फ्रेडे मेलन जो है मिसिस मेलन एंड मिस्टर ब्राउन जो है वो उसमें जाते हैं। फिर जो है गैब्रियल देखता है कि इसकी वाइफ जो है वो स्टैंडिंग खड़ी है नियर द टॉप ऑफ द फर्स्ट नाइट ऑफ एयर स्टेयर्स के पास खड़ी है। तो वो देखता है कि वो क्या सोच रही है। वहाँ पे जो है एक जो है वो सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। मिस्टर डी आर्की जो है वो एक सॉन्ग गा रहा है, उस सॉन्ग का जो नाम है द लास्ट ऑफ एगोरम। जो उसकी बीवी ग्रीटा है वो उसी को सुन रही है और उसी में वो खो जाती है। गैब्रियल जो है वो उसके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माइंड जो है वो कहीं इल्सवेयर कहीं हो रही है। फाइनली वो शी ब्रेक्स डाउन, वो खामोशी को तोड़ती है और रोने लग जाती है। वो ये सोचना अभी तक नहीं छोड़ती द लास्ट ऑफ एगोरम के बारे में। एक बॉय जो ये गाता था वो उसको ये जानती थी। गैब्रियल जो है वो इससे एंग्री हो जाता है, लेकिन ये छुपाने की कोशिश करता है। वो पूछता है क्या वो उससे मोहब्बत करती थी, वो कौन था। तो वो बताती है कि उसका नेम जो था वो माइकल फ्यूरे था, वो वर्क करता था गास वर्क्स में, अगरचे वो डेलीकेट था। फिर वो बताती है कि वो उसका लवर था और वो उसकी अब डेथ हो चुकी है। तो वो पूछता है कि वो कैसे मरा, तो वो उसको उसकी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि सर्दियों के दिन थे, तो वो एक जो था दिन को वो जा रही थी अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर कन्वेंट में स्कूलिंग के लिए। तो जो वो लड़का था उसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, वो बार बार उसे रोक रहा था कि ना जाओ नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो कहती है कि जब तक मैं एक हफ्ते में वहाँ पहुँची हूँ उसी दौरान वो मर गया था। वो कहती है कि वो बॉय कहता था कि ही डिड नॉट वांट टू लीव, वो अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता। तो कहती मैं ग्रीटा कहती है कि उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अहम थी। जैसे उसकी बाद में वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, गैब्रियल उसको देखता है कि वो सो रही है। वो सोचता है कि वो इंसान जो था वो था कितना वो अच्छा था कि उसने इसके प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और मैं ग्रीटा से कभी भी उतना प्यार नहीं कर सकता, ना ही कोई और उसके लिए इतना वो मोहब्बत कर सकता है। यहाँ पे जो है ये जो गैब्रियल है वो फील करता है रियलाइजेशन अबाउट लाइफ के बारे में। ही थिंक्स अबाउट अमोर्टैलिटी के बारे में वो सोचता है। फिर वो सोचता है कि
एक दिन सबने मर जाना है, और फिर तो जो है उसकी लवली ओल्ड आंट्स के बारे में सोचता है कि उनके फनरल के लिए भी जाएगा। फिर वहाँ पे वो महसूस करता है फ्यूरी के पैशन की पावर को, कि उसके जज्बात की, कि उसने कभी भी औरतों के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। वो जिंदगी और मौत के बारे में यहाँ पे सोचता है कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। वो जो है ही फील्स द शेडो ऑफ मोर्टेलिटी ऑन ऑल ऑफ देम। तो वो महसूस करता है मौत तो हर किसी को आनी है। तो उसका वो रियलाइजेशन करता है कि वो कहता है, बाहर देखता है कि स्नो हो रही है। वो कहता है कि स्नो इज फॉलिंग ऑन लिविंग एंड ऑन दी डेड, कि ये जो स्नो है ये लिविंग पे भी हो रही है और डेड पे भी हो रही है। अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें जो थीम है वो है पैरालिसिस है, लोनलीनेस है, आइडेंटिटी है, सेल्फ रियलाइजेशन है, रियलिज्म है। ये सब जो इसके मेन थीम है। इसके अलावा एपिफनी है। इसके अलावा इस स्टोरी के अंदर सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। डेड खुद भी एक सिंबल्स है। इसके अलावा जो सेटिंग है इसकी वो डबलिन और गालवे के अंदर हुई है। और जो है हाउस जो है वो आंट जूलिया और आंट केट का हाउस है। इसके अलावा मोर्टेलिटी वर्सेस इमोर्टेलिटी है। इसके अलावा लोगों की लाइफ जो है एकदम से चेंज हो जाती है, ये दिखाया गया है। इसके अलावा पैशंस और इमोशंस को दिखाया है।